अस्सलामुअलैकुम गाइस, आज का जो नॉवल है कैदी नंबर 520 एपिसोड 13। रावलपिंडी की शाम हमेशा की तरह पुरसुकून थी। मस्जिद से मगरिब की आज़ान की आवाज़ गूंज रही थी। लोग आहिस्ता आहिस्ता नमाज के लिए आ रहे थे, मगर मस्जिद के एक कोने में एक शख्स ऐसा भी बैठा था जिसके चेहरे पर सुकून नहीं, सिर्फ इंतज़ार था। वो नवाल के अब्बू थे। कमज़ोर जिस्म, जर्द चेहरा और आंखों में कई रातों की बेख्वाबी। वो जाए नमाज पर बैठे तस्बीह पढ़ रहे थे, मगर होंठ बार बार दुआ में हिलने लगते। या अल्लाह, मेरी नवाल की हिफाजत फरमा, बस एक बार मेरी बच्ची की खबर मिल जाए। इन्हीं लम्हों में मस्जिद के दरवाजे से हाजी नईम अंदर दाखिल हुए। उन्होंने जैसे ही दूर से नवाल के अब्बू को देखा, उनका दिल बैठ गया। चंद महीनों में ही वो शख्स बहुत बदल चुका था। पहले हंसने वाला, लोगों में बैठने वाला रफ़ीक अब टूटा हुआ लगता था। चेहरा इतना कमज़ोर हो चुका था कि जैसे बरसों बीमार रहा हो। हाजी नईम आहिस्ता आहिस्ता उनके करीब आए। रफ़ीक, नवाल के अब्बू ने सर उठाया। आंखों में फौरन उम्मीद आ गई। वो जल्दी से सीधे होकर बैठ गए। नईम भाई, आपके बेटे ने मेरी नवाल के बारे में कुछ पता किया? उनकी आवाज़ में ऐसी बेबसी थी कि हाजी नईम चंद लम्हे बोल ही न सके। असल हकीकत ये थी कि तलहा अभी तक मुकम्मल तौर पर इस मामले में नहीं पड़ा था। वो सिर्फ काम और पढ़ाई में मसरूफ था, मगर एक बाप के सामने ये बात कहना आसान नहीं था। हाजी नईम ने फौरन खुद को संभाला। हाँ, बेटा कोशिश कर रहा है। वो लंदन में इंफॉर्मेशन निकाल रहा है। ये सुनकर नवाल के अब्बू की आंखों में हल्की रोशनी आ गई। सच? मेरी बच्ची मिल जाएगी ना? ये सवाल सुनकर हाजी नईम के दिल पर बोझ सा आ गया। वो जानती थी ये सवाल सिर्फ जबान से नहीं, एक टूटे हुए बाप के दिल से निकला है। उन्होंने फौरन उनके कंधे पर हाथ रखा। अल्लाह पर भरोसा रखो, सब ठीक होगा इंशाअल्लाह। मगर नवाल के अब्बू की आंखें भर आईं। मैं हर रात सोचता हूँ। मगर नवाल के अब्बू की आंखें भर आईं। मैं हर रात सोचता हूँ, वो खाना खाती भी होगी या नहीं। उसे डर तो नहीं लगता होगा। वो बहुत जल्द घबरा जाती है नहीम भाई। उनकी आवाज़ टूटने लगी। वो कभी घर से अकेली तक नहीं गई। पता नहीं किन लोगों में होगी। हाजी नईम खामोशी से सुनते रहे। उनके सामने सिर्फ एक बाप नहीं बैठा था, बल्कि एक ऐसा इंसान था जो अंदर से मुकम्मल बिखर चुका था। नमाज के बाद भी नवाल के अब्बू काफ़ी देर मस्जिद में बैठे रहे। कभी दुआ करते, कभी दरवाजे की तरफ देखते, जैसे अभी नवाल अंदर आ जाएगी। हाजी नईम जब घर वापस आए तो उनके चेहरे पर गहरी परेशानी थी। सकीना बीबी ने फौरन महसूस कर लिया। खैरियत है? हाजी नईम ने आहिस्ता से चप्पल उतारी और सोफा पर बैठ गए। आज रफ़ीक को देखा, दिल हिल गया। सकीना बीबी फौरन परेशान हो गईं। क्या हुआ? हाजी नईम ने गहरी सांस ली। बहुत टूट चुका है। मुझे नहीं लगता उसकी तबीयत ठीक है। हर वक्त मस्जिद में बैठा रहता है, बस अपनी बेटी के लिए रोता रहता है। सकीना बीबी की आंखें नम हो गईं। या अल्लाह रहम, हाजी नईम ने थके हुए लहजे में कहा। वो बार बार तलहा के बारे में पूछ रहा था। उसे उम्मीद है हमारा बेटा उसकी नवाल को ढूंढ लेगा। कमरे में चंद लम्हों की खामोशी छा गई। फिर सकीना बीबी आहिस्ता से बोली, आप फिक्र ना करें, मैं आज रात तलहा से ठीक से बात करती हूँ। वो मेरी बात कभी नहीं टालता। हाजी नईम ने हल्का सा सर हिलाया। उसे समझाओ, वो लड़की वाकई मुश्किल में लगती है। और रफ़ीक, उनकी आवाज़ भर गई, अगर जल्द कुछ ना हुआ ना तो वो बाप अंदर ही अंदर मर जाएगा। सकीना बीबी की आंखों में भी उदासी आ गई। अल्लाह ना करे। उन्होंने फौरन दुआ के लिए हाथ उठा दिए। या अल्लाह, इस बच्ची को उसके बाप तक वापस पहुंचा दे। लंदन की जेल की वो सुबह अजीब थी। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। सर्दी कॉरिडोर की दीवारों से टकराकर अंदर उतर रही थी। मगर आज पहली बार लौरा गैर मामूली तौर पर खुश नजर आ रही थी। वो सुबह से ही जल्दी जल्दी बातें कर रही थी, गार्ड से बहस कर रही थी, कभी लॉकर बंद कर रही थी तो कभी अपनी चंद सामान को समेट रही थी। नवाल दूर से उसे देख रही थी। दिल के अंदर अजीब सा खौफ था।
वो खुश भी थी और डरी हुई भी। अगर ये चली गई तो, ये सवाल सुबह से उसके अंदर गूंज रहा था। मुझे लगता है वो कहीं अकेली रो रही होगी। हॉस्पिटल के उस खामोश कमरे में एक बाप अपनी बेटी की जुदाई में अंदर से टूट रहा था। लंदन में रात के तकरीबन 3 बज रहे थे। बाहर बारिश रुक चुकी थी, मगर खिड़कियों पर पानी के कतरे अब भी चमक रहे थे। शहर आधी नींद में था और शहर के एक अपार्टमेंट में तलहा गहरी नींद सो रहा था। रूम की डिम लाइट बंद थी। डेस्क पर खुला लैपटॉप अभी तक ऑन था। बुक्स बिखरी पड़ी थीं। जिम ग्लव्स सोफा पर पड़े थे। रात भर काम करते करते वो वहीं बेड पर सो गया था। फोन बार बार वाइब्रेट हो रहा था, मगर तलहा इतनी गहरी नींद में था कि उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। स्क्रीन पर बार बार एक ही नाम फ्लैश हो रहा था, लूकस कॉलिंग। फिर मैसेजेस आने लगे। ब्रो पिकअप, आई फाउंड समथिंग, कॉल मी बैक, अर्जेंट। मगर तलहा बेखबर सोया रहा। सुबह काफी देर बाद उसकी आंख खुली। खिड़की से हल्की धूप अंदर आ रही थी। सर थका हुआ था। उसने आहिस्ता से आंखें मिली और उठकर बैठ गया। चंद लम्हे ब्लैंक नजरों से रूम को देखता रहा, फिर फोन उठाया। स्क्रीन देखते ही उसकी भौएं सुकड़ गईं। 12 मिस्ड कॉल्स, 17 मैसेजेस, सब लूकस के थे। डैम। उसने फौरन बाथरूम जाकर फेस वॉश किया। ठंडे पानी के बाद वो कुछ फ्रेश महसूस करने लगा। फिर ब्लैक हुडी पहनकर किचन काउंटर के साथ टीक लगाकर उसने फौरन लूकस को कॉल बैक की। फोन उठते ही दूसरी तरफ से इरिटेटेड आवाज आई, फाइनली, यू अलाइव? तलहा ने हल्की सी हंसी के साथ आंखें बंद की। ब्रो, आई वॉज स्लीपिंग। लूकस फौरन बोला, यू स्लीप लाइक अ डेड मैन। I've been trying all night. तलहा ने फ्रिज से पानी निकाला। ओके ओके, what did you find? दूसरी तरफ चंद लम्हे खामोशी रही। फिर लूकस की आवाज सीरियस हो गई। I asked around. There's a Pakistani girl. तलहा सीधा होकर खड़ा हो गया। Where? लूकस ने एक लंदन जेल का नाम लिया। She's been there around 7 months. तलहा की आंखों में संजीदगी आ गई। 7 months. Yeah, drug-related arrest. Came in with some illegal trafficking group. ये सुनकर तलहा के जहन में फौरन वही पहला ख्याल आया, Maybe she really was involved. मगर उसे अपने अब्बू और अम्मी की बातें भी याद आईं। वो बाप झूठ नहीं बोल रहा था। लूकस दोबारा बोला, Look, I don't know if she's innocent or not, but people there say she barely talks. Mostly keeps to herself. तलहा खामोशी से सुनता रहा। Any family visits? No. Almost none. ये सुनकर तलहा चंद लम्हे खामोश हो गया। 7 महीने और कोई मिलने तक ना आया। लूकस फिर बोला, You should go meet her yourself. Get the full story. Police files don't tell everything. तलहा ने आहिस्ता से गहरी सांस ली। वो वाकई इन सब में पढ़ना नहीं चाहता था। उसके पास पहले ही बहुत काम था। यूनिवर्सिटी डेडलाइंस, क्लाइंट्स, जिम ट्रेनिंग। मगर अब बात इतनी आगे आ चुकी थी कि वो इग्नोर भी नहीं कर सकता था, खास तौर पर अपनी मां के बाद। लूकस की आवाज दोबारा आई, यू देयर? या, तलहा ने आहिस्ता से जवाब दिया। डिड यू गेट हर नेम? या। पेपर शफल होने की आवाज आई। नवाल। ये नाम सुनते ही न जाने क्यों तलहा चंद लम्हों के लिए खामोश हो गया। नवाल, उसने धीरे से रिपीट किया। लूकस बोला, यू गोइंग और नॉट? तलहा ने खिड़की से बाहर लंदन की सड़कों को देखा। बारिश के बाद धुंध फैली हुई थी। दिल के अंदर अजीब बेचैनी सी महसूस हुई। आखिरकार उसने धीमी आवाज में कहा, I'll go. लूकस हंस पड़ा। गुड, maybe the girl's actually innocent. तलहा ने फौरन जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसके जहन में अभी भी यही सवाल था, अगर वो वाकई इनोसेंट हुई तो? और पहली बार उसे उस अनजान पाकिस्तानी लड़की के लिए हल्की सी फिक्र महसूस हुई।
आंखों के नीचे हल्के और चेहरे पर वही मुस्तकिल उदासी। कल रात से उसके दिल में अजीब बेचैनी थी, क्योंकि आज लोरा जाने वाली थी। वो बार बार खुद को समझाने की कोशिश करती, वो वापस आ जाएगी, वो मुझे भूलेगी नहीं, मगर दिल मानने को तैयार नहीं था। इसी दौरान अचानक एक गार्ड कॉरिडोर में आया। लौरा! सब कैदियों की नजरें उठ गईं। लौरा ने फौरन मुड़कर देखा। गार्ड ने हाथ में मौजूद फाइल बंद की और बोला, गेट रेडी, योर मदर इज कमिंग एट 10 AM। लौरा के चेहरे पर फौरन एक्साइटमेंट आ गई। फाइनली! वो जल्दी जल्दी अपने फ्यू सामान समेटने लगी। मगर दूसरी तरफ नवाल का दिल अजीब तरह बैठ गया। उसने चुपके से लौरा को देखा। अब ये वाकई चली जाएगी। इस ख्याल ने उसके अंदर अजीब खालीपन भर दिया। लौरा खुशी खुशी तैयारी कर रही थी, मगर नवाल खामोश थी। इतनी खामोश कि लौरा ने फौरन नोटिस कर लिया। वो उसके करीब आई। 5:20, Why do you look like someone died? नवाल ने फौरन नजरें झुका ली। कुछ नहीं। लौरा हल्का सा मुस्कुराई। You're doing that sad face again. नवाल के होंठ हिले, मगर आवाज ना निकल सकी। वो कहना चाहती थी, मत जाओ, मुझे अकेला मत छोड़ो, मगर वो जानती थी ये सेल्फिश होगा। लौरा आजादी पा रही थी और वो उसकी खुशी छीनना नहीं चाहती थी। इसीलिए उसने बस जबरदस्ती हल्की मुस्कुराहट दी। मैं ठीक हूं। मगर आंखें उसका साथ नहीं दे रही थीं। लौरा चंद लम्हे उसे देखती रही, फिर आहिस्ता से बोली, डोंट वरी, आई विल कम बैक, और मैं अपनी मॉम से तुम्हारे बारे में बात करूंगी। ये सुनते ही नवाल के दिल में उम्मीद की एक छोटी सी रोशनी जागी। सच? ऑफ कोर्स, लौरा ने कॉन्फिडेंस से कहा। मेरी मॉम पावरफुल है, अगर वो चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। नवाल की आंखें फौरन नम हो गईं। वो कुछ लम्हे खामोश रही, फिर बहुत आहिस्ता बोली, अपनी अम्मी से कहना। उसकी आवाज भर गई, मुझे यहां से निकाल लें प्लीज। मैं अब मजीद नहीं रह सकती यहां। लौरा के चेहरे की मुस्कुराहट आहिस्ता आहिस्ता गायब हो गई। उसने पहली बार नवाल की आंखों में इतना खौफ देखा, वो खौफ जो महीनों के जुल्म ने पैदा किया था। नवाल की नजरें खुद ब खुद कॉरिडोर की तरफ उठ गईं, जैसे हर वक्त डर रहता हो कि कहीं वेनिसा अचानक सामने ना आ जाए। वो धीरे से बोली, मुझे हर वक्त लगता है कोई आकर मुझे मारेगा, चीखेगा, खाना फेंक देगा, या फिर उसकी आवाज कांप गई, मुझे फिर घसीट कर ले जाएगा। लौरा का दिल भर आया। उसने फौरन नवाल के हाथ मजबूती से पकड़ लिए। हे, लुक एट मी। नवाल ने नम आंखों से उसकी तरफ देखा। लौरा ने मजबूत लहजे में कहा, यू सर्वाइव्ड आफ्टर एवरीथिंग, डोंट लेट फियर किल यू नाउ। मगर नवाल की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं बहुत थक गई हूं, मुझे अपने अब्बू के पास जाना है। पता नहीं वो कैसे होंगे, वो बीमार हैं और मैं यहां कैद हूं। ये कहते कहते उसकी हिचकी बंद गई। लौरा ने फौरन उसे गले लगा लिया। जेल के उस सर्द कॉरिडोर में कई महीनों बाद नवाल पहली बार किसी के कंधे पर रो रही थी, और दिल के अंदर मुसलसल एक ही दुआ थी, या अल्लाह, लौरा की अम्मी को मेरा वसीला बना दी, मुझे इस सालिम कैद से आजाद कर दी। लंदन की सुबह हमेशा की तरह मसरूफ थी। सड़कों पर गाड़ियों का शोर, बारिश की बाद ठंडी हवा और धुंध में छुपी ऊंची इमारतें। तलहा अपनी सियाह गाड़ी चला रहा था, चेहरे पर वही संजीदगी, आंखों में हल्की थकन और जहन में मुसलसल वही एक नाम, नवाल। पैसेंजर सीट पर उसका लैपटॉप बैग रखा था, क्योंकि जेल से निकलने के बाद उसे सीधा यूनिवर्सिटी जाना था। ट्रैफिक सिग्नल पर गाड़ी रुकी तो उसका फोन बज उठा। स्क्रीन पर लिखा था, अम्मी कॉलिंग। तलहा के चेहरे पर फौरन नरमी आ गई। उसने फौरन ब्लूटूथ पर कॉल उठाई। अस्सलामु अलैकुम अम्मी। सकीना बीबी की आवाज में फौरन मोहब्बत खुल गई। वालेकुम अस्सलाम मेरी बच्ची, कहाँ पहुंची? तलहा ने स्टीयरिंग पर हाथ जमाते हुए कहा, जेल जा रहा हूं, उसी लड़की से मिलने। सकीना बीबी चंद लम्हे खामोश रही, फिर उनकी आवाज में वाज़ेह खुशी आ गई। सच, तुम वाकई जा रही हो? तलहा हल्का सा मुस्कुराया। जी अम्मी, फिर वहां से सीधा यूनिवर्सिटी जाऊंगा,
जैसे आपने कहा था। ये सुनकर सकीना बीबी का दिल भर आया। वो जानती थी उनका बेटा कितना मसरूफ रहता है अगर वो किसी के लिए वक्त निकाल रहा है। तो सिर्फ उनकी खातिर। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। फिर वो आहिस्ता से बोली, बेटा जाकर देखना वो लड़की किस हाल में है। पता नहीं कैसी होगी बेचारी। 7 महीने बहुत होते हैं। तलहा खामोश हो गया। 7 महीने, ये लफ्ज़ बार बार उसके जहन में गूंज रहा था। एक अनजान पाकिस्तानी लड़की, एक गैर मुल्की जेल और 7 महीने। उसने आहिस्ता से कहा, अम्मी अगर वो वाकई इनोसेंट हुई तो ये बहुत रॉन्ग है। सकीना बीबी की आवाज नरम हो गई। हर कैदी गुनाहगार नहीं होता बेटा। कभी कभी इंसान गलत लोगों में फंस जाता है और फिर पूरी जिंदगी बदल जाती है। ये सुनकर तलहा की नजरें सड़क पर जम गईं। न जाने क्यों उसके दिल में पहली बार उस लड़की के लिए अजीब सी हमदर्दी पैदा हो रही थी। सकीना बीबी दोबारा बोली, और एक बात। तलहा हल्का सा मुस्कुराया, जी अम्मी, उससे सख्ती से बात मत करना, वो पहले ही बहुत मुश्किल में होगी। तलहा ने गहरी सांस ली। उसे अपनी रेप्यूटेशन पता थी। लोग अक्सर उसे कोल्ड और रूड समझते थे। मैं कोशिश करूंगा। सकीना बीबी हंस पड़ी। कोशिश नहीं, प्रॉपरली बात करना। तलहा ने पहली बार हल्का सा कहकहा लगाया, ओके अम्मी। चंद लम्हे खामोशी रही। फिर सकीना बीबी की आवाज दोबारा उदास हो गई, बेटा अगर वो वाकई बेगुनाह हुई ना तो उसे वहां से निकालने की कोशिश करना। तलहा के चेहरे की संजीदगी वापस आ गई। उसने सामने दूर जेल की इमारत को देखा। ऊंची दीवारें, लोहे के दरवाजे और खौफनाक खामोशी। मैं पहली हकीकत जान लूं, फिर देखता हूं। कॉल बंद हो गई। गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता जेल की गेट के सामने जाकर रुकी। तलहा चंद लम्हे खामोश बैठा रहा। फिर उसने गहरी सांस ली। उसे नहीं मालूम था कि इस गेट के अंदर मौजूद एक खौफसदा लड़की बहुत जल्द उसकी जिंदगी का हिस्सा बनने वाली है। लंदन की वो सुबह तलहा के लिए पहले ही बहुत मसरूफ थी। यूनिवर्सिटी में इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन थी। प्रोफेसर पहले ही वार्निंग दे चुका था, लेट अगेन एंड यू लूज मार्क्स। मगर उसके बावजूद वो जेल के बाहर खड़ा था। ऊंची सुरमई दीवारें, लोहे के बड़े गेट्स और हर तरफ सख्त सिक्योरिटी। तलहा ने गाड़ी लॉक की और अंदर दाखिल हुआ। जेल के रिसेप्शन एरिया में दाखिल होते ही सर्द माहौल ने उसे अजीब बेजारी दी। मेटल डिटेक्टर्स, आर्म्ड गार्ड्स और दीवारों पर लगे वार्निंग बोर्ड्स। रिसेप्शन डेस्क पर बैठी ऑफिसर ने सर उठाकर उसे देखा और चंद लम्हों के लिए खामोश रह गई। टॉल हाइट, स्याह कोट, गहरी आंखें और इंतहाई मजबूत पर्सनालिटी। तलहा आम लोगों जैसा नहीं लग रहा था। ऑफिसर ने फौरन प्रोफेशनल अंदाज बनाया, यस। तलहा सीधा डेस्क के सामने रुका। आई एम हियर टू मीट अ प्रिजनर, पाकिस्तानी इनमेट। ऑफिसर ने कंप्यूटर स्क्रीन देखी। नेम नवाल। ऑफिसर की नजरें फौरन बदल गईं। वो चंद लम्हे उसे गौर से देखती रही। रिलेशन? तलहा हल्का सा इरिटेट हुआ। फैमिली एक्विंटेंस। ऑफिसर ने एक और ऑफिसर की तरफ मानीखीज नजर से देखा, जैसे वो सोच रही हो, इतना यंग और डिसेंट लुकिंग लड़का एक ड्रग केस प्रिजनर से मिलने क्यों आया है? तलहा को फौरन अंदाजा हो गया कि उसे शक की नजर से देखा जा रहा है। उसे ये चीज सख्त नागवार गुजरी। इज देयर अ प्रॉब्लम? उसकी आवाज सर्द हो गई। ऑफिसर फौरन सीधी बैठी। नो सर, वेट इन द विजिटर एरिया। तलहा ने घड़ी देखी। वक्त तेजी से निकल रहा था। वो विजिटर एरिया में जाकर बैठ गया। इर्द गिर्द मुख्तलिफ लोग बैठे थे। किसी के चेहरे पर गुस्सा, किसी पर खौफ और किसी पर बेहिसी। मगर तलहा इन सब से अलग लग रहा था। साफ सुथरा, कॉन्फिडेंट
और मुकम्मल कंट्रोल्ड। कुछ ऑफिसर्स बार बार उसकी तरफ देख रहे थे। 2 फीमेल ऑफिसर्स आपस में आहिस्ता आवाज में बात भी कर रही थीं। ही इज हियर फॉर प्रिजनर 520। दैट पाकिस्तानी गर्ल डजंट लुक लाइक हर टाइप। तलहा ने उनकी बात सुन ली। उसकी जॉ सख्त हो गई। पहले ही वो यहां आना नहीं चाहता था, ऊपर से ये अजीब रवैया। 10 मिनट गुजर गए, फिर 15, फिर 20। कोई नहीं आया। तलहा बार बार घड़ी देख रहा था। अनबिलीवेबल। उसने झुंझलाकर फोन निकाला। यूनिवर्सिटी ग्रुप चैट मैसेजेस से भरा हुआ था। वेयर आर यू? प्रोफेसर इज आस्किंग। उसने इरिटेट होकर फोन बंद किया। उसी वक्त एक ऑफिसर करीब से गुजरी। तलहा फौरन खड़ा हो गया। एक्सक्यूज मी, हाउ मच लॉन्गर? ऑफिसर ने बेपरवाही से जवाब दिया, प्रिजन प्रोसीजर्स टेक टाइम। तलहा की आंखों में वाज़ेह गुस्सा आ गया। I've already been waiting half an hour. ऑफिसर ने कंधे उचकाए। You can leave if you want. ये सुनकर तलहा का मूड मुकम्मल खराब हो गया। अगर वो अपनी माँ से वादा ना करता तो शायद उसी वक्त वापस चला जाता। उसने गहरी सांस ली और खुद को काम किया। फाइन। वो दोबारा बैठ गया, मगर अब उसके चेहरे पर सख्त अनोइंस वाज़ेह थी। उसके जहन में बार बार यही चल रहा था, एक अननोन लड़की के लिए मैं अपनी प्रेजेंटेशन मिस कर रहा हूँ। होपफुली दिस इजंट अ वेस्ट ऑफ टाइम। इसी दौरान कॉरिडोर के आखिरी दरवाजे खुले। एक गार्ड अंदर आया। उसने विजिटर लिस्ट देखी, फिर बुलंद आवाज में बोला, विजिटर फॉर प्रिजनर 520। तलहा ने फौरन सर उठाया और पहली बार उसकी मुलाकात उस लड़की से होने वाली थी जिसका नाम पिछले कई दिनों से उसके जहन में गूंज रहा था। लंदन की जेल में सुबह के 9 बज चुके थे। कॉरिडोर में खैर मामूली हलचल थी। गार्ड्स आ जा रहे थे। दरवाजे खुलने बंद होने की आवाजें गूंज रही थीं। आज लौरा के जाने का दिन था और नवाल के दिल पर अजीब बोझ था। वो सुबह से लौरा के साथ ही बैठी थी। ना पहले जैसी खामोश नमाज में सुकून मिल रहा था, ना किताब पढ़ने में दिल लग रहा था, ना किसी काम में। आज गार्ड्स ने भी उसे कोई खास ड्यूटी नहीं दी थी। वो बस कॉरिडोर के कोने में बेंच पर लौरा के साथ बैठी उसे देख रही थी, बार बार, जैसे दिल चाह रहा हो वक्त रुक जाए। लौरा अपने फ्यू सामान को छोटे बैग में रख रही थी। वो आउटवर्डली नॉर्मल थी। हस्बे आदत कभी जोक कर देती, कभी किसी गार्ड से आर्ग्यू कर लेती, मगर वो भी समझ रही थी कि नवाल अंदर से टूट रही है। नवाल खामोश थी, इतनी खामोश कि उसकी खामोशी चीख रही थी। इसी दौरान करीब से गुजरती 2 कैदी औरतें आहिस्ता आवाज में बात करने लगीं। ये 520 आज इतनी उदास क्यों है? दूसरी ने नवाल और लौरा की तरफ देखकर कहा, लौरा जा रही है ना, शायद यही इसकी वाहिद फ्रेंड थी यहां। पहली औरत ने हमदर्दी से सर हिलाया। फिर तो ये अकेली रह जाएगी। जेल में अकेला रहना बहुत मुश्किल होता है। नवाल ने वो बात सुन ली और दिल अजीब तरह कांप गया। अकेली, ये लफ्ज उसके अंदर उतर गया, क्योंकि वो जानती थी ये सच था। लौरा के आने से पहले वो वाकई अकेली थी। हर वक्त खौफ में जीती थी, हर आवाज पर चौंकती थी, हर रात रोती हुई गुजरती थी। और विनीसा, उस औरत ने उसके अंदर ऐसा खौफ भर दिया था कि अब नवाल को हर नया चेहरा दुश्मन लगता था। लौरा ने बैग बंद किया और नवाल की तरफ देखा। हे, स्टॉप थिंकिंग टू मच। नवाल ने जबरदस्ती हल्की सी मुस्कुराहट दी। मैं नहीं सोच रही। लौरा फौरन हंस पड़ी। यू टेरिबल एट प्रिटेंडिंग। फिर उसने गौर से नवाल का चेहरा देखा। आंखें सूजी हुई थीं। रात भर शायद वो सोई भी नहीं थी। लौरा की आवाज नरम हो गई। 520, मैं जा रही हूं, मर नहीं रही। नवाल की आंखें फौरन नम हो गईं। उसने नजरें झुका ली। मुझे डर लग रहा है। ये अल्फाज इतने आहिस्ता निकले कि जैसे वो खुद भी उन्हें छुपाना चाहती हो। लौरा चंद लम्हे खामोश रही, फिर आहिस्ता से उसकी करीब सरक आई। वनेसा से। नवाल के हाथ फौरन कांप गए। उसने धीरे से सर हिलाया। वो वापस आ गई तो फिर उसकी आवाज रुक गई। मुझे फिर वही सब याद आने लगता है जब वो मुझे सबके सामने मारती थी और बाकी लोग। उसकी आंखों में आंसू आ गई। बस देखती रहती थी। मुझे लगता था मैं इंसान नहीं, सिर्फ एक चीज हूं।
लॉरा की आंखों में गुस्सा आ गया। वनेसा इज सिक, डोंट लेट हर विन। मगर नवाल धीमी आवाज में बोली, तुम नहीं समझ सकती। जब कोई इंसान हर रोज तुम्हें डराए, तुम्हारी इज्जत तोड़े, तुम्हें भूखा रखे, तुम्हारे बाल पकड़कर फ्लोर पर घसीटे, तो फिर। उसकी आवाज टूट गई। फिर इंसान अंदर से मरने लगता है। लॉरा खामोश हो गई, क्योंकि पहली बार वो नवाल के दर्द की गहराई समझ रही थी। उसी वक्त दूर कॉरिडोर में गार्ड की आवाज गूंजी, लॉरा, बी रेडी, योर मदर इज हियर। लॉरा ने गहरी सांस ली। वक्त आ चुका था। नवाल के दिल की धड़कन तेज हो गई। वो बस खामोशी से लॉरा को देखती रही, जैसे एक सहारा उससे दूर जा रहा हो। लॉरा उठ खड़ी हुई, फिर अचानक झुककर नवाल के सामने बैठ गई। लिसन केयरफुली, मैं वापस आऊं या ना आऊं, तुम हार नहीं मानोगी, तुम सरवाइव करोगी, समझी? नवाल की आंखों से आंसू बह निकले। मैं कोशिश करूंगी। लॉरा ने उसके हाथ मजबूती से पकड़े। और मेरी मॉम से मैं तुम्हारे बारे में जरूर बात करूंगी, मे बी शी कैन हेल्प। ये सुनकर नवाल ने फौरन दोनों हाथ दुआ के अंदाज में जोड़ लिए। उसके दिल में मुसलसल एक ही दुआ थी, या अल्लाह, इस औरत के दिल में मेरे लिए रहम डाल दे, मुझे इस जालिम जेल से निकाल दे।